हमारी शैलजा तो कांग्रेस छोड़ेगी नहीं। अगर खट्टर साहब दुखी हो गए हो तो हमारे पास वैकेंसी नहीं। 10 साल खट्टर साहब कहाँ गए हुए थे, अब कैसे याद आ गया? अब डूबते जहाज में कौन चढ़ेगा? पूरे गांव इकट्ठे होकर जिस तरह से शमशेर सिंह गोगी को समर्थन दिया, प्यार दिया, वो तो बहुत ही बधाई के पात्र है। असंध हलके का ये कबूलपुर खेड़ा गांव है और कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी यहां पर पहुंचे हैं वोट की अपील करने के लिए। अपनी उपलब्धियां यहां पर बताई हैं और बताया है कि किस तरह से कांग्रेस के पंजे का बटन दबाना है। जानने का प्रयास करेंगे, विभिन्न मुद्दे हैं आज इनसे जानने के। विधायक जी गांव गांव जा रहे हैं, किस तरह समर्थन आपको मिल रहा है? आपने तो कई बार देख लिया, जनता का अपार अपार जन समर्थन कांग्रेस के प्रति असंध हलके में तो खास करके बहुत ज्यादा है, वैसे पूरे हरियाणा में मिल रहा है। जी, आजकल एक बहुत ज्यादा चर्चा है कि कुमारी शैलजा नाराज बताई जा रही है और इसकी चर्चा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर कल करनाल में थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कुमारी शैलजा का बीजेपी में स्वागत है अगर वो आना चाहती है। कुमारी शैलजा तो कांग्रेस छोड़ेगी नहीं। अगर खट्टर साहब दुखी हो गए हो तो हमारे पास वैकेंसी नहीं। ठीक है ना, कांग्रेस में पहले ही बहुत लीडर हैं, खट्टर साहब तो अपनी जगह ढूंढ रहे हैं बेचारे। जी, आजकल बड़ी चर्चाएं हैं कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर की ही बात करें, वो कल करनाल में ही थे और उन्होंने कहा कि करनाल में जो है वो फार्मा हब बनाएंगे, आईएमटी बनाएंगे। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहने वाली है? 10 साल खट्टर साहब कहाँ गए हुए थे, अब कैसे याद आ गया? अब डूबते जहाज में कौन चढ़ेगा? कहते हैं कि हमने तो बहुत विकास किया है करनाल का, पूरे हरियाणा का। तो विकास के नाम पे वोट मांगो, कौन रोकता है? कभी उनके मुंह से विकास की बात सुनी? वो तो हमेशा नफरत की बात, समाज को, भाईचारे को तोड़ने की बात करते हैं। वोट मांगने के लिए अगर विकास किया हो तो फिर घटिया बातें करने की जरूरत नहीं होती। भाजपा के एक विधायक हैं, उनकी गाड़ी से, उनके ड्राइवर से 50 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ है आज। ईमानदार पार्टी है ना, पैसा भी ईमानदारी का ही होगा। माहौल किस तरह का देखते हैं? लगातार बातें हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही थी कि हम तीसरी बार जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि वो इस बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जिस तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें शमशेर सिंह गोगी कैसा माहौल देखते हैं? मैं पहले भी आपको राणा जी बता चुका हूं, जिस पार्टी की दूसरी बार ही सरकार नहीं बनी, तीसरी बार कैसे बनी? दूसरी बार भी लूट गठबंधन की सरकार थी, उनको तो लोगों ने नकार दिया था, 40 सीटें दी थी, उनको बहुमत नहीं दिया था। तो इसलिए तीसरी हैट्रिक तो उसकी होती जो लगातार जीतते। तो लगातार जीतना तो छोड़ो, कहीं अगर थोड़ा बहुत चलो 1-2 जीत जाए तो कोई बात। करनाल में आपको लगता है 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं हम? कुछ लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं कि अब की बार जो है 2009 जैसा माहौल हो सकता है। कई कैंडिडेट जो है काफी मेहनत कर रहे हैं। आपको भी लगता है इस तरह की बातें हो रही हैं? 2009 कभी 87 जैसा माहौल नहीं हो जाए। 2009 में यहाँ पर जो है वो कई कैंडिडेटों ने बराबर की वोट दी थी, काफी वोट ली थी, तो उस जैसा माहौल। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ असंध में तो ऐसा सपना भी नहीं लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जनता इलेक्शन लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। और जब जनता इलेक्शन लड़ती है तो फिर बराबरी कहाँ रह जाती है? असंध को जिला बनाने की बात आपने बार बार कही, किसने रोड अटकाया इस मामले को लेकर? जिसकी सरकार होती है वही रोड़ा अटकाता है। खट्टर साहब ने हाउस के अंदर हाँ भरी थी, फिर भी नहीं बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना शमशेर सिंह गोगी को, और दावा कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और विभिन्न मुद्दों पर हमने इनसे चर्चा की है और बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब भी दिया है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर जरूर करें। विधायक शमशेर सिंह गोगी के
गांव में जा रहे हैं शमशेर सिंह गोगी, क्या लग रहा है, कैसा माहौल लग रहा है? एक तरफा सा नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल तक 70% के करीब लोग शमशेर सिंह गोगी जी को आशीर्वाद दे रहा है इस वक्त। उसका कारण है क्योंकि उन्हें 5 साल तक जो प्यार बंटिया वो उनको ही फल के रूप में मिलने लग रहा है जी। छोटे छोटे गांव थे, उनमें भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए, अच्छी गैदरिंग हुई। मैं तो आज देख के बहुत ही खुश होया। छोटे गांव हमने रख लिए थे तो उनमें गए नहीं, तो बड़े गांव में जितना बड़ा प्रोग्राम है, बड़े गांव में पता लगना काफ़ी देरी तय। और एक बड़ा गांव हमेशा अपने अपने परिवार ने इकट्ठा करके प्रोग्राम करा है। छोटे गांव में पूरे गांव इकट्ठे होकर जिस तरह से शमशेर सिंह गोगी को समर्थन दिया, प्यार दिया, वो तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और एक तरफा सा माहौल नज़र आने लगा। अब दूसरी पार्टियों के जितने प्रत्याशी हैं नी, सबकी वोट जोड़ के भी शमशेर सिंह गोगी की ज़्यादा नज़र आने लगी। ये मैनेजमेंट का कमाल है क्या? ये मैनेजमेंट, क्योंकि पता चला है कि सुरजीत राणा सालवन जो है इस मैनेजमेंट को संभालते हैं। ना मैं कुछ नहीं संभालता। मैं तो आम साधारण में भी कार्यकर्ता हूँ। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता शमशेर सिंह गोगी को प्यार दे रहे हैं, साथ लग रहे हैं, सब मिलकर काम में आगे बढ़ा रहे हैं। सब काम अपनी अपनी जिम्मेदारी हर साथी ले रहा है। जीत को लेकर कितना स्वस्थ है? बहुत ज़्यादा एक तरफा काम है। कोई जीत में दिक्कत नहीं, सरकार में दिक्कत नहीं। और इस बार गोगी जी 100% मंत्री बनेंगे और बहुत जल्दी मंत्री की आशीर्वाद प्यार देने के लिए हमारे बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता भी, जिनमें मैं तो उम्मीद करता हूं प्रियंका जी आएंगी, भूपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, बहन कुमारी शैलजा जी भी आएंगी, और KL शर्मा जो अमेठी से सांसद बने वो फिर बहुत जल्दी एक बड़ा जनसभा को संबोधित करेंगे और अपना प्यार दे कर जाएंगे, एक संदेश दे देंगे शमशेर सिंह गोगी मंत्री है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरजीत राणा सालवन हमसे बातचीत कर रहे थे और जिस तरह से आश्वस्त हैं शमशेर सिंह गोगी की जीत के प्रति, और सीधे तौर पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि शमशेर सिंह गोगी मंत्री बनेंगे, इस तरह की बातें भी उन्होंने बताई है। और स्टार प्रचारक जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है वो भी आने वाले दिनों में असंध हलके में पहुंचेंगे। तो आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए असंध। ये कम मुंडिया रहेगा वो तो बाद अपना प्रधानमंत्री बना दो भाई। ये झूठ धन्यवाद भाई साहब। तो आप बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ साथ जितने भी साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं विधायक जी के साथ, ये आखिरी प्रोग्राम है आज का, यहाँ तक आप पहुंचे, मैं आभार है। वो अपना प्रोग्राम लेने के लिए यहाँ आए थे। बहुत उत्सुक है लोग भाई जल्दी से जल्दी हमारे गांव करे जावे, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कुछ साथियों से, 2-3 दिन का समय है भाई। उसके बाद जो भी साथी का घर घर जाकर चाय भी पीवेंगे, सबको मिलेंगे। एक बार ये सारे गांव आप सब मिलकर इसी तरह पूरे प्यार के साथ, सम्मान के साथ अपने भाई का साथ देकर निकलवाएंगे। बोया है, एक बात कहावत है, जो बोया वो इकट्ठेगा नहीं। तो शमशेर सिंह ने क्या बोया? गोगी जी ने 5 साल में पूरा प्यार बोया इस इलाके में, 36 बरादरी में। आज उसका फल, वो फसल पककर तैयार हो रही है, और किस रूप में शमशेर सिंह गोगी उस फसल को काट रहे हैं, आप सब उसके गवाह हैं। दिल की गहराई से आभार है। मैं निवेदन करूंगा शमशेर सिंह गोगी जी से, वो आए और वोट की आपको अपील करें और गांव का आभार भी व्यक्त करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा तो अपना गांव है और मैं इनको कह भी रहा था भाई प्रोग्राम रहने दो, यहां प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं, किसी और गांव में करेंगे। लेकिन ये जो भाई है मानते नहीं, तो मैं कहा भाई चलो संगत के दर्शन ही करे आते हैं। फिर तो आपको इंतजार करनी पड़ी, उसके लिए माफी।
और 5 तारीख को हाथ के पंजे पे मोहर लगानी है। अभी अभी मेरे को बेल्ट पेपर दिखाया जा रहा है, तो गांव में 36 बरादरी के लोगों को एक एक वोटर तक पहुंचना है, कहीं ऊपर ही ऊपर काम नहीं करना। दूसरा, फिर 5 तारीख को एक एक वोट भुगतानी है, तभी 8 तारीख को डंका बजेगा। इतना काम कर दियो, फिर आपकी जो पहुंच है वो चंडीगढ़ तक हो जाएगी। और फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सेवा ईमानदारी से करूं और अपना फर्ज निभाऊं। जय हिंद, जय भारत।